मैं वैष्णवी भगवान कल्कि का संदेश धरती पर बिखरे हुए सब लोगों तक पहुंचाने आई हूँ ताकि सबका उद्धार हो। इसलिए मेरे उपदेश को ध्यान से सुनिए और इसको अमल कीजिए। दुख तो आएगा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, परंतु दुख में तुम दुखी न हो, दुख में तुम विचलित न हो, क्योंकि यह तुम्हारे हाथ में है। ईश्वर पुत्र अरुण यह कहता है कि जो दुख के आने पर दुखी नहीं होता है और जो दुख को आने पर छाती चौड़ा नहीं करता है तथा जिसके हृदय में प्रकृति के 5 तत्व का विकार, कामना, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं है तथा जिसके हृदय में 5 इंद्रियों और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले दुख और सुख के लिए कोई स्थान नहीं है और वह मनुष्य आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तथा वह स्थित प्रज्ञ होता है, तो ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है, अर्थात जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर चुका होता है। गीता अध्याय 2 का श्लोक 55 में ईश्वर ने कहा कि जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हे मनुष्य, दुख के आने पर भी दुखी न होना, क्योंकि दुख आता नहीं, सदा रहने के लिए बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। दुख तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती है, तुम्हारे मित्रों की परीक्षा लेने के लिए आती है, तुम्हारी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए आती है, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे धर्म की परीक्षा करने के लिए आती है। दुख तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं आती है। दुख हमेशा तुम्हारे 4 चीज़ों की परीक्षा लेता है। जब जब दुख आता है, जब जब पीड़ा आती है, तब तब वह 4 चीज़ों की परीक्षा लेता है। नंबर 1, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा। तुम्हारे पास धैर्य या धीरज कितना है, तुम धैर्य को खो देते हो या नहीं। नंबर 2, तुम्हारे धर्म की परीक्षा। तुम धर्म को छोड़ देते हो या नहीं। नंबर 3, तुम्हारे मित्रों की परीक्षा के लिए। चाय पीने वाले मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन काम में आने वाले कौन होते हैं, इसकी परख हो जाती है। दूध पीने वाले मित्रों की तो लंबी लाइन होती है, लेकिन खून देने वाला मित्र कौन है, इसकी परख हो जाती है। महाविपत्ति में तुम्हारा मित्र तुम्हें छोड़ देता है या नहीं, इसकी परख हो जाती है। और नंबर 4, तुम्हारी पत्नी की परीक्षा के लिए। पत्नी की परीक्षा तब होती है जब पति महासंकट में फंसा हो, हर तरफ से पीड़ा ही पीड़ा हो, स्वास्थ्य भी खराब हो, छवि भी बिगड़ गई हो और पति का सहारा सबने छोड़ दिया हो। उस समय पत्नी की परीक्षा होती है। अगर वह उस समय साथ देती है तो वही धर्मपत्नी कहलाती है।
रामायण में कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। अर्थात धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी, नारी, ये चारों को विपत्ति काल में ही परखा जाता है।